नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा के इस न्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुमन। दोस्तों, हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं आज से। हम पहले सोचे कि अगर जर्नी स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, इन चीज़ों का विस्तृत रूप से पहले अध्ययन करना ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी यात्रा की शुरुआत अगर करेंगे तो रास्ते अगर मालूम हो तो आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आपको रास्ते मालूम ना हो तो आपको काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। तो हम जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत, जीएस के अंतर्गत जो है, हमने चाहा कि पहले कि बीपीएससी को हम जो है आधार बनाते हुए अपना सिलेबस को आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए हमने जो है बीपीएससी को बेस बनाया और यहीं से हमने जो है जीएस के लिए सारा चीज़ तैयार किया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बीपीएससी को आधार अगर बनाते हैं तो जितने भी वनडे कंपटीशन है वो लगभग आप कवर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बीपीएससी को यहाँ पे आधार बनाया, क्योंकि इसके नीचे ही होंगे जो भी एग्ज़ाम होंगे। अदर आप जो भी एग्ज़ाम देख सकते हैं, लेकिन अगर यूपीएससी देखते हैं तो वो इनसे ऊपर चले जाता है। तो हम बिहार को बेस मानते हुए आगे की कक्षा को संचालित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हर राज्य का अपना एक संघ होता है, जैसे कि लोक सेवा आयोग यूपीएससी करवाती है, संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। उसी तरह से प्रत्येक राज्य जो है अपने यहाँ जो है एग्जाम लेती है, पीसीएस के एग्जाम। तो बिहार भी उसी में एक है, बीपीएससी की एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पहला चरण जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, ये कहा जाए तो एलिमिनेशन का जो है एक तरीका है, अर्थात बहुत सारे व्यापक तरीके से जो बच्चे आते हैं इसमें उन्हें जो है यहाँ से छँटनी विधि से हटा दिया जाता है। आपने देखा हो कि इधर भी एग्जाम हुई थी 66 की, तो उसमें भी 150 अंकों का एग्जाम हुआ था। ये होते हैं आपका जो है चॉइस बेस्ड, मतलब कि आप में 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से 4 नहीं, अब 5 देते हैं बिहार में। 5 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको टिक करना है और ओएमआर शीट में भरना है। तो पहला जो पड़ाव होता है वो प्रारंभिक परीक्षा का पड़ाव होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रारंभिक परीक्षा, इसकी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो भी सिलेबस है उन चीज़ों को हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। ये प्रारंभिक परीक्षा को आप एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो जितनी भी एग्जाम है आप लगभग उनमें जो है आप पाएंगे कि आपको अधिक दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सेकेंड फेज होता है मेंस का, जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा आप जब पास करते हैं तब अगला चरण होता है मुख्य परीक्षा का, और जब मुख्य परीक्षा पास करते हैं तो तीसरा चरण होता है साक्षात्कार का, जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल जो होता है प्री का जो एग्जाम होता है 150 का होता है। ठीक है, 150 अंकों का एग्जाम होता है प्री का, इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें नो नेगेटिव है, मतलब निगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, बीपीएससी की खासियत है निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका पड़ाव आता है मुख्य परीक्षा। ये टोटल होते हैं 900 मार्क्स के, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। ठीक है, इसको हम बाद में इसको कवर करते हैं पूरा। और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू का, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, वो 120 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि प्री में पढ़ना क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है और किस पर हमें अधिक फोकस रहना है। तो सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो आता है इतिहास का। इतिहास में 3 भाग पढ़ना है। यहाँ पे विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पढ़ना है आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन, सबसे वेटेज वाला पार्ट आपका इतिहास है, और इसमें 30 से 35 क्वेश्चन रेंज मान लीजिए आप, तो 30 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। आप दूसरा सेक्शन देख सकते हैं भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको 8 से 12 क्वेश्चन अप्रोक्स मिलेंगे। ठीक है, तीसरा फेज जो होता है आपका, वो तीसरा सब्जेक्ट कहा जाए तो वो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी लगभग 7 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अगला सेक्शन जो है आपका वो देखा जाए तो नेक्स्ट सेक्शन आपका ज्योग्राफी। ये बहुत बड़ा वेटेज वाला एरिया है। हिस्ट्री के बाद दूसरा वेटेज वाला एरिया है तो वो आपका है भारतीय
भूगोल, मतलब भूगोल दो तरह के, एक भौतिक भूगोल पूछेंगे, एक आपका भारतीय भूगोल। अधिकतर भारत के भूगोल से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर किया जाए तो भौतिक भूगोल की अपेक्षा। उसका जनरल साइंस, ये भी बहुत बड़ा वेटेज एरिया है, यहाँ पे आपको अधिक क्वेश्चन पूछेंगे। और नेक्स्ट है आपका बिहार स्पेशल, मतलब बिहार से संदर्भित जो भी क्वेश्चन होते हैं, बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बिहार के करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं हाल के दिनों में। नेक्स्ट आपका है करंट, समसामयिक पार्ट्स, मतलब करंट इवेंट्स, जो भी घटनाक्रम होती है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जितनी भी घटनाक्रम होती है आए दिन, उन्हें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके 25 से 30 पूछे जाते हैं, इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। और एट लास्ट है आपका जनरल मैथ्स, ये 10 क्वेश्चन हमेशा की तरह पूछे जाते हैं। तो आपको जो है हमेशा प्रारंभिक परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो 4 सेक्शन पे सबसे अधिक पकड़ बनानी पड़ेगी। पहला आपको है इतिहास, ये आपको मान लीजिए कि 30 मान लीजिए। नेक्स्ट आप मान लीजिए ज्योग्राफी, ये आप 20 मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप साइंस, इसको आप 25 मान लीजिए, और 25 आप करंट अफेयर्स मान लीजिए। ये 100 मार्क्स यही 4 सेक्शन कवर कर लेते हैं, और बाकी बात से आप 50 मार्क्स पाते हैं। तो आपको अगर तैयारी करने हैं, जो भी फ्रेशर बच्चे हैं, मतलब जो भी दोस्त फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं 67th में, तो आप लोग इन चारों सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाएं, फिर उसके पश्चात आप पकड़ बनाएं। इस बार के एग्जाम के अंतर्गत 66वीं में जिस तरह से कटअप गया है, अब तो 108 तक जनरल कटअप गया इस बार, सभी जितने भी पहले एग्जाम हुए थे उससे आगे बढ़ के 108 जनरल का कटअप किया है। तो हमें 110 120 तक टारगेट करने के लिए हर सेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये 4 सेक्शन सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। जैसे हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो हमारा आ जाता है अगला फेज मुख्य परीक्षा का। ये पास करेंगे तभी आप दूसरा चरण में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, जनरल जीएस के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये जीएस के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये 300 मार्क्स के होते हैं, और दूसरा पेपर भी 300 मार्क्स के होते हैं। और एक आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जिसको वैकल्पिक विषय कहते हैं। जैसे आप इतिहास चूज कर सकते हैं, भूगोल, कोई राज्य व्यवस्था, कोई इकोनॉमी, मैथ्स, एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग, अदर विषय को चूज कर सकते हैं। आपको वहाँ सिलेबस में कंडक्ट कराया गया, मतलब दर्शाया गया कि किस विषय को आप लेना चाहते हैं, वो सारे सिलेबस दिए गए हैं। तो आपको एक ऑप्शनल विषय चूज करना पड़ेगा, वो भी 300 मार्क्स के होंगे। तो इसलिए आपको बताया कि 300 आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड में भी 300 मार्क्स करेगा, और ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का रहेगा। ये टोटल 900। तो आप पूछेंगे कंपलसरी क्या लिखे हो, तो ये कंपलसरी हिंदी है दोस्तों, कंपलसरी हिंदी है, जो कि केवल आपको पास करना पड़ेगा। 30% मार्क्स इसमें लाना जरूरी है, तभी आपकी ये कॉपी जांच होगी। ठीक है, ये केवल पासिंग मार्क्स लाना है, 100 में 30 मार्क्स, क्योंकि आप बिहार में लोक सेवक बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो आपको हिंदी आनी जरूरी है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में जब देखिएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री नहीं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत यहाँ नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम होता है आपका, ये रिटेन एग्जाम होता है, लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें आपको पहला जो सेक्शन होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा, आधुनिक भारत, और साथ ही साथ कल्चर, मतलब संस्कृति, कला और संस्कृति जिसको बोलते हैं, वो आपको पहला फेज रहता है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पहला। दूसरा पड़ाव है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब अर्थात कहा जाए तो करंट अफेयर्स का ये सेक्शन होता है, जिसमें कि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और राष्ट्रीय घटनाक्रम को यहाँ पे तवज्जो दिया जाता है। उसके बाद एक सेक्शन है इसी में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको आप लोग कहते होंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे सांख्यिकी के अंतर्गत, सांख्यिकी बोलते हैं,
और साथ ही साथ DI, ये आपका पहला सेक्शन ये है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 3 चीज़ों को पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा सेक्शन आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और तीसरा आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। पेपर सेकेंड, इसमें भी 300 मार्क्स के होते हैं। ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 आवर का एग्जाम होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड भी 3 आवर का होगा, फिर ऑप्शनल भी 3 घंटे का होगा। पेपर सेकेंड के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। उसके बाद इसके अंतर्गत दूसरा पेपर सेकेंड के अंतर्गत दूसरा सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमी, दोनों को जोड़ के पूछा जाता है। जैसे ज्योग्राफी का कुछ चीज़ आपको इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा, और इकोनॉमी का जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, कृषि जैसे ज्योग्राफी के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत एक और सब्जेक्ट है आपका साइंस टेक। जैसे कि हम लोग यहाँ जनरल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि बायोटेक, रोबोटेक, नैनोटेक, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, IT एंड कम्युनिकेशन। मतलब ये पढ़ना है आपको कि अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि बायोटेक हो गया, आपसे पूछ देगा बायोटेक में, जैसे कि जैविक खेती क्या है, मतलब जैविक खेती कहा जाए तो आपको जैसे कि क्रिस्पर Cas9 सब जैसे टाइप का आता है, या सेरोगेसी बिल क्या है, ठीक है, या फिर इसरो के बारे में आपसे पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे। और एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है, ये तो आप चूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस विषय में आप अपने आप को सहज महसूस कर पाते हैं। और एट लास्ट आपका हिंदी कंपलसरी है। ये पूरा सेक्शन जब कवर कर लेंगे, जैसे ही आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे तब आपको कॉल आएगा इंटरव्यू का, और ये लास्ट बड़ा होता है। ये आपसे मुख्य परीक्षा में आमने सामने रूबरू होंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जाके आपसे वाइवा टेस्ट होगा, अर्थात पूछा जाएगा। 120 मार्क्स का होता है, ये आप पास करेंगे टोटल ओवरऑल, तब फिर आप DSP, SDM या कुछ भी बन सकते हैं। बिहार में कुछ भी नहीं कहा जाए तो मतलब कि DSP यहाँ का पोस्ट होता है। पुलिस सेवा में जाते हैं तो प्रशासनिक सेवा में SDM बन सकते हैं, ठीक है, SDO, BDO, CO ये सब बन सकते हैं। तो इनको आधार बनाते हुए हम लोग जब अगला वीडियो लेके आएंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास से, और इतिहास में हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत से। हम लोग इसी आधार पे पूरा कवर करते जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि प्री और मेंस को साथ में लेते चलेंगे। तो हम लोग पहले प्री को भी लेते जाएंगे, और बीच बीच में पेपर फर्स्ट से जो है हिस्ट्री का भी पार्ट हम लोग मेंस का एक एक कवर करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि जो भी नए बंदे हैं वो लाभान्वित हो सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, घर में पढ़ाई करें। धन्यवाद।